हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 2 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो आइए समझते हैं क्या कहा गया है बेटा आज की वर्कशीट में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, The line joining vertex to the midpoint of opposite side is called median। देखो इसको क्या कहा जाता है, मीडियन। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया है और इसके वर्टेक्स से इस सामने जो अपोजिट साइड है उस पर जो लाइन खींची जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। इसे क्या कहा जाता है, एल्टीट्यूड। हम इसे क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। एक बार समझते हैं इसे क्या कहा गया। देखो एक सेकंड बेटा, हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ALTITUDE। एक सेकंड बेटा, देखो अब हम यहाँ लिखते हैं TUDE, एल्टीट्यूड। ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है बेटा, यहाँ पे जैसे कि एक ट्राइंगल है, उसकी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, जो कि क्या हो, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना होता है, 90 डिग्री एंगल का होता है। तो इस पॉइंट को, इसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। ये बात समझिए। एल्टीट्यूड यहाँ पे मीडियम में क्या था, देखो कहीं से भी हम ड्रॉ कर देते, कहीं पे भी कर दे, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का एंगल हो, बट एल्टीट्यूड में 90 डिग्री का एंगल जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सम ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हो, ठीक है, ग्रेटर देन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। देखो ये क्या कहा जा रहा है कि ट्राइंगल कब बनता है, जब इसकी टू साइड्स, ये दो साइड है, क्या हो, जब टू साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या हो, ज्यादा हो, कि ए और बी जो है इनका जो सम है, मान लो ये 4 है और ये 5 है और ये 7 है। तो जब एंगल तभी बन पाएगा, ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब 5 + 4 क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। हमें पता है कि 5 + 4 क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ टू एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन। क्या हो जाता है, लेस, कम होता है थर्ड साइड से। डिफरेंस हमेशा कम होगा, कि 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो ये जो ट्राइंगल है ये पॉसिबल है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड ओनली फॉर राइट एंगल। किसके लिए चलती है पाइथागोरस, सिर्फ राइट एंगल के लिए चलती है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए चलती है। तो देखो बेटा यहाँ पे आ जाएगा मीडियन, एल्टीट्यूड, ग्रेटर देन, लेस एंड राइट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा गया, इस तरह से आपको क्या कहा गया है यहाँ पे कि कट 21 पीसेस कट करने हैं आपको, और इंस्ट्रक्शन जो दी गई है कि 2 स्ट्रिप आपको 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर की लेनी है। 6 स्ट्रिप आपको किसकी लेनी है, 8 सेंटीमीटर की, 2 स्ट्रिप और 9। ठीक है, 2 स्ट्रिप्स आपको कितनी लेनी है, 9 सेंटीमीटर की। इस तरह से आपको क्या लेनी है, 21 स्ट्रिप देखनी है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे कहा गया ट्राइंगल बनाने की कोशिश कीजिएगा। नाउ टेक द स्ट्रिप ऑफ द 3 स्ट्राइप एज गिवन कॉलम 1 इन ईच रो टू टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। आपको क्या करना है, इस तरह से स्ट्रिप लेनी है और क्या करना है, आपको उनसे ट्राइंगल बनाने की कोशिश करनी है। तो इससे बेटा ये देखो आप इससे करेंगे, इससे तो स्केल से लीजिए। देखो जो फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे, देखो हम समझते हैं, जैसे कि आप 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, फिर 9 सेंटीमीटर की और 8 सेंटीमीटर की। क्या ऐसा एंगल बन सकता है, तो आप ट्राई कीजिएगा इस तरह से। और देखो बेटा एक बात मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि ट्राइंगल किस तरह से बनता है। ट्राइंगल के लिए दो जो स्मॉल साइड्स होती हैं, 2 स्मॉल साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि 7, देखो हम एक करके देखते हैं यहाँ पे, 7 + 8 कितना होता है, अगर 9 से क्या है बड़ा है, 7 + 8 कितना होता है, 15। मतलब कि ये वाला ट्राइंगल क्या है, पॉसिबल है। ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पॉसिबल है, ये ट्राइंगल बन सकता है। ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो 6 + 8 क्या 10 से बड़ा है, तो हाँ ये ट्राइंगल 6 और 8 का कितना होगा बेटा, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब कि 10 से बड़ा है, तो ये ट्राइंगल भी पॉसिबल है। तो हमें फर्स्ट में यही लिखना है कि कौन कौन से ट्राइंगल पॉसिबल है और वो किस टाइप के ट्राइंगल होंगे। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो आइए करते हैं बेटा इसे सोल्व। देखिए फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है। हम एक बार फिर करके देखते हैं। देखो क्या कहा जाएगा, 7 + 8 9 से क्या है, ग्रेटर देन है ना। तो ये जो ट्राइंगल है ये पॉसिबल है। और किस तरह का ट्राइंगल होगा बेटा, स्क्लेन ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल होगा ये, स्क्लेन ट्राइंगल। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इसकी तीनों ही जो साइड्स है वो इक्वल नहीं है ना, तीनों ही साइड 7 8 9 है, तीनों ही साइड इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट तो ये जो ट्राइंगल है ये पॉसिबल है। और जो सेकंड, ये कैसा ट्राइंगल है, स्क्लेन ट्राइंगल। नेक्स्ट देखते हैं 6 10 8। तो हम लिखते हैं 6 + 8
ग्रेटर देन है 10 से, 10 से ग्रेटर देन है ना। देखो बेटा 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, तो ये क्या है 10 से ग्रेटर देन है, तो ये कैसा एंगल है राइट एंगल, इसको क्या कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट देखिए 7 7 10, तो हम देखते हैं 7, दो छोटी साइड्स लेनी है हमको। 7 7 किससे 10 से ग्रेटर देन है, बिल्कुल ग्रेटर देन है, तो ये भी ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, ये भी ट्राइंगल पॉसिबल है। और ये कैसा होगा आइसोस्क्लेन, कैसे है कि देखो दो साइड इसकी इक्वल है, इसकी दो साइड इक्वल है, तो ये कैसा हो जाएगा आइसोस्क्लेन। बेटा देखो यहाँ पे आपको वेरीफाई भी ये समझना भी चाहिए कि किस तरह से हमने इसको लिख दिया। एक तो आप बेटा क्या कर सकते हो, अपनी जो नोटबुक है उसमें सेंटीमीटर के थ्रू चेक करके कि भी हम डायग्राम बना सकते हैं कि इस तरह से ये ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। एक हम ये कर सकते हैं कि इसको इस तरह इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है बेटा, आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो देखिए 8 15 और 17, तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले इसको सॉल्व करके। देखो 8 + 15 17 से क्या है ज़्यादा है, तो यस ये पॉसिबल है, तो ऐसा ट्रायंगल बन सकता है, तो हम लिख देंगे यस ये ट्रायंगल क्या है पॉसिबल है। देखो ग्रेटर देन है ना, 8 + 15 कितना हो जाएगा 17 से ज़्यादा होगा, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है। और कैसा एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखती है 9 + 11 क्या होगा 17 से ज़्यादा है, 9 + 2 साइड क्या है 9 और 11 17 से ज़्यादा है, तो ये ट्रायंगल भी कैसा होगा, ये ट्रायंगल कैसा होगा बेटा, ये ट्रायंगल भी आपका पॉसिबल है। फर्स्ट तो पॉसिबल है, सेकंड कैसा होगा स्क्लेन, क्योंकि तीनों साइड्स क्या है अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 6 + 7 क्या 15 से ग्रेटर देन है, यहाँ पे क्या होगा देखो 15 ग्रेटर देन होगा। 6 + 7 कितना हो जाएगा, 6 + 7 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, है ना। तो 13 हमें पता है 13 कम होता है 15 से, तो इसीलिए ये ट्रायंगल क्या है पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया कि नो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए 8 8 8, तो हम लिखेंगे 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो वो किससे ग्रेटर देन है, एक सेकेंड बेटा 8 + 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि 8 से ग्रेटर देन है, तो ये ट्रायंगल भी क्या है पॉसिबल है। यहाँ पे हमने लिखा है कि ट्रायंगल पॉसिबल है, और यहाँ पे हमें लिखना है कि कैसा ट्रायंगल है, क्यों तीनों साइड इसकी इक्वल है, तो हम लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम क्या लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि दो साइड का जो सम है वो अगर तीसरी साइड से क्या हो ज्यादा हो तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है। अभी हम पाइथागोरस देखेंगे तो वो थोड़ा अलग होगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन सोल्व। देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया बेटा, नाउ ड्रॉ मीडियन एंड एल्टीट्यूड इन ऑल ट्रायंगल यू हैव फॉर्म। देखो आपको क्या करना है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, जैसे कि हम यही ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल, एक सेकेंड हम ले लेते हैं ये ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। हम ले लेते हैं ये 9 है, ये 11 है, एक समझने के लिए एक 17 है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा इसका जब आप बनाएंगे तब। देखो अब यहाँ से इसके वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड्स पे जितनी भी लाइन जा रही है ये क्या हो जाएंगी इसकी मीडियन, ये क्या हो जाएंगी इसकी मीडियन। तो आप इसको लेबलिंग कर सकते हैं इस तरह से कि जैसे कि ये A B और C है, तो ये हो जाएगी F G H I, तो आप लिखेंगे CF CG CH और CI, ये सब क्या हो जाएंगे मीडियन हो जाएंगे। अब यहाँ से एक क्या करते हैं हम 90 डिग्री का एंगल लेते हैं, यहाँ से हमने क्या लिया 90 डिग्री का एंगल लिया, उसका नाम P रख दिया, तो CP क्या हो जाएगा आपका, CP यहाँ पे हो जाएगा एल्टीट्यूड, CP क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा समझिए इसको, ईजी है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल यू गोट। आपने यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्राइंगल मिले थे हमें, यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो देखे थे 2 बेटा, एक ये आया था और एक ये, 2 हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिले थे। वेरीफाई पाइथागोरस प्रॉपर्टीज फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्या करना है पाइथागोरस प्रॉपर्टीज के थ्रू हमें देखना है कि इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो आइए करते हैं, देखो बेटा सोल्व क्या कहा गया कि राइट एंगल हमने कौन से राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे बेटा। देखो हमने एक ये था 6 10 8 और एक था 8 15 और 17, ये हमने क्या कहा था राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इन्हें समझते हैं। देखो यहाँ से हमने एक रफली ट्रायंगल लिया, ये हमने कह दिया ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। तो ये क्या होता है बेस, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। और इसके सामने यहाँ पे जो दिया गया है इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है उसमें क्या कहा जाता है कि बेस का स्क्वायर, एक मिनट कलर चेंज करती हूँ, क्या कहा गया है कि बेस का जो स्क्वायर है और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो हाइपोटेन्यूज के क्या होता है इक्वल होता है। अगर ये रूल फॉलो होता है तो वो ट्राइंगल क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो आइए हम करके देखते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर कितना है 8 की स्क्वायर प्लस बेस कितना है 6 की स्क्वायर। ठीक है, अब हम 10 की स्क्वायर कितना होता है बेटा 100 होता है, 8 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 64
प्लस 36। तो देखो यहाँ पे 100 आया और यहाँ पे भी क्या हो गया 100। इसका मतलब ये वेरीफाई होता है कि ये वाला जो एंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे समझ आया। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 की स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 8 की। ये जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें ये कहा जाता है कि जो हाइपोटेनस की स्क्वायर है वो किसके बराबर होती है, 8 की स्क्वायर प्लस मतलब बेस की स्क्वायर और परपेंडिकुलर की स्क्वायर। ठीक है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपको लर्न करनी होगी। तो ये है हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड को प्रूव करते हैं। ठीक है, सेकंड में भी सेम हम इसी तरह से एक एंगल बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसी तरह से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो अब ट्रायंगल में हमने ये क्या है हमारा बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने लिखा इसको 18, इसको 15। और बेटा हाइपोटेनस क्या होता है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसे हम फिर से सॉल्व करते हैं। तो हाइपोटेनस कितना होगा 17 की स्क्वायर इक्वल किसकी हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर कितना है 15 की स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8 की स्क्वायर। तो 17 की स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, अब 15 की स्क्वायर 225 और 8 की स्क्वायर कितना होता है 64। तो देखो 289 इक्वल किसके आया 289 के। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हमारा 8, 15, 17 वाला ये वाला ट्रायंगल और 6, 10, 8 वाला ट्रायंगल दोनों ही क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वेरीफाई करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से थोड़ी और पाइथागोरस प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिससे कि आपको समझना आसान हो जाए। बस एक बात समझो कि ये दो जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है उसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, उसकी जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, जो हाइपोटेनस दिया गया है उसकी स्क्वायर के इक्वल होता है। और अभी हमने एक और देखा था कि ट्रायंगल कौन सा पॉसिबल है, तो उसमें हमने देखा था कि दो साइड का सम जो है वहां पे हमने देखा था कि कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस यूज की जाती है। कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है, तो दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। वो हमें ट्रायंगल पता करने के लिए, और जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस ये पाइथागोरस प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।